हनुमानगढ़ जिले में श्री रामकृष्ण गौशाला समिति में 28 गोवंशों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। इसमें बड़ी बात यह है कि गोवंश के मरने की सूचना भी पुलिस को कहीं और से मिली है। इसके बाद टाउन थाना अधिकारी ने घटना की जानकारी ली है और गौशाला संचालकों ने थाने पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। हनुमानगढ़ की श्री रामकृष्ण गौशाला में लगातार जिस तरह से 28 पशुओं की मौत हुई है, 22 पहले मौत हुई और 6 गंभीर रूप से बीमार होने के बाद में उपचाराधीन हालत में मौत हो गई। वहीं अभी 9 गायों का इलाज अभी भी लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से इस घटना के अंदर 28 गौओं की मौत हुई है, उसके बाद में जिले भर के जो गौ प्रेमी हैं वो लगातार आक्रोशित है। वहीं इस घटना को लेकर जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में गायों की मौत हुई है, उसको लेकर गौशाला जो संचालक है उसके साथ साथ ग्रामीण और जो गौ सेवक है उनके अंदर आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिले भर के आज गौ सेवक इस गौशाला के अंदर जुटे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से गायों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, उसके कारणों की न सिर्फ जांच हो, बल्कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर भी सख्त रूप से कार्रवाई हो। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या के अंदर गौ सेवा जो गौशाला संचालक है वे यहाँ पे एकजुट हुए हैं। इनसे बात करते हैं क्या कुछ कारण रहे, क्या घटना के कारण है, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और क्या कारण है। बंसल जी, आप बताएं क्या घटना है और क्या कारण रहे इसके। सुबह मेरे पास डॉक्टर साहब का फोन आया कि वैसे करके मटोरियल डाणी में एक दुखद घटना हो गई है, तो गोवंश वहाँ कुछ तो मर गए हैं और कुछ बीमार हैं, तो उनके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो मैं कहा अभी जो भी है हमारे से हो सकता है, मेडिकल के लिए तो हम आप और सब चीज़ के लिए तैयार हैं। परंतु यहाँ उन्होंने आगे बताया है कि भी यहाँ इसके अंदर जो 2 खेल बनी है उसमें पॉइजन की कोई समस्या आ सकती है। उसमें पानी में कोई पॉइजन डला हुआ है, नहीं तो सारी गौशाला में 500 550 गोवंश है, तो उनमें समस्या क्यों नहीं आई। तो जो गाय गोवंश ने ज़्यादा पानी पिया उस खेल के अंदर से और उसमें गोवंश के अंदर वो पॉइजन का असर हुआ और उसकी ये गाय भी बड़ी जल्दी मरी है। ये नहीं है कि उनको कोई ट्रीटमेंट कोई प्रधान आ गए या कोई उसकी डॉक्टर को सूचना करते करते तो वो उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए बता रहे हैं। तो इसलिए वो कोई इसमें पॉइजन भी जो है वो तेज है, हल्का फुल्का पॉइजन नहीं है। तो गौ माता के पेट में जाता है तो पॉइजन इसके अंदर इतनी बड़ी क्षमता है कि वो पॉइजन को भी ये पचा सकती है, परंतु इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा तेज होने की वजह से ये गोवंश मरा है। तो हमारी तो यही है कि भी जो गोवंश मरा है और किसी ने ये शरारती तत्व किसी ने भी की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होकर। नहीं तो ये क्या है कि आज इस यहाँ हुई है, ये दूसरी गौशाला में भी कोई शरारती तत्व इस तरह की पुनरावृत्ति करता है तो फिर बहुत गोवंश की हानि होने का ज़्यादा डर रहेगा। और आगे भी यही है हमारी प्रार्थना है प्रशासन से और सभी से भी इस तरह का पूरा हर तरह की जांच होनी चाहिए। और यहाँ सारे गौशाला वाले पहुंचे हैं जिसके लिए हम सारी इसके लिए तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं कि भी इसमें एकजुट हैं सभी गौशाला वाले और हम पूरा सहयोग करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। निश्चित तौर पर जिस तरह से सभी का एक सुर में कहना है कि जो पानी है, पानी का जहरीला होना एक गायों की मौत के पीछे एक बड़ा कारण बनकर सामने आ सकता है। लेकिन जो पुलिस है उनका कहना है कि जब तक एफएसएल और सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर टाउन थाना के अंदर एक परिवार दिया गया था जिसको लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। रोहता जी, आप बताएं किस तरह की घटना है और इसको क्यों असामाजिक तत्व या उसकी तरह से जोड़ के देख रहे हैं आप। पहली गल तो यह भी कड़ी घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदाई है। भी कदों मैंने पता लग्या उस बाद हर चीज़ की डॉक्टर नाल मैं जवान डॉक्टर साहब को आप गया, डॉक्टर साहब को गया की कर रहे हैं, की व्यवस्था हो रही है। उस बाद इन्होंने प्रधान जी नाल गल की भी उस बाद मौका वेख्या भी ये किसी ने बैक साइड तो कुछ ना कुछ डालिया है, क्योंकि 3 सैंपल लते गए। एक खेल च कितों पानी आया ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਸਹੀ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਖੇਲ 'ਚ 20% ਦੱਸਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਤੀਜੀ 'ਚ 80% ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਖੇਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਜਿਹੜੀ 20% ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰ ਗਈ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੈਚੁਰਲੀ ਘਟਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ पनिशमेंट रब ही दूगा। मतलब बहुत ही
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦੀ ਜਾਨੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋ, ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਾਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ आए है भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दुख होया। निश्चित तौर पर गायों की मौत का सभी गौसेवकों के अंदर दुख है और जिले भर के जो गौशाला संचालक और जो गौप्रेमी है वो यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। इसी घटना के आक्रोश के चलते इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस किसी ने भी ये घटना कारित की है उसे कानूनन सजा मिले और इस ऐसी जो घटनाएं हैं इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी तमाम जो प्रबंध है वो सुनिश्चित किए जाए। मनीष जी, आप बताएं किस तरह की ये घटना है और क्या लग रहा है, क्या मान के चल रहे हैं? कल रात को आप FIR करवाने भी पहुंचे थे, क्या आपको लग रहा है किस तरह की कोई साजिश या षड्यंत्र तो नहीं है? आज ये पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही दयनीय और दुख वाली बात है। मटोरिया वाली ढाणी के अंदर पूरे गांव और पूरे गांव ढाणी ढाणी अड़ोस पड़ोस के लोगों के सहयोग से जो ये गौशाला चल रही है, 500 के करीब यहाँ पे पशु है। पूरे गांव के युवा साथी है, बहन बेटियां हैं, सभी गौशाला में आके इन गौओं की सेवा करते हैं। और परसों शाम को जब ये घटना घटी, 22 गायें तो परसों शाम को जिनका देहांत हो गया और 6 गायें कल सुबह जिनका देहांत हुआ और अभी 8-9 गायें जिनका इलाज चल रहा है वो ठीक है। जिस भी व्यक्ति ने ये काम किया है, हम कहते हैं भगवान है, अगर भगवान है तो उस आदमी को उस चीज़ की सज़ा जरूर मिलेगी, क्योंकि ये गौशालाएं हैं जो गांव और अड़ोस पड़ोस के लोगों के सहयोग से चलती है। यहाँ पे गांव के लोग 100-150 रुपए दे के इन पशुओं को पालते हैं और गांव के लोगों के सहायता से ये जगह उपलब्ध कराई गई। उसके बाद में यहाँ पे गौशाला में जो आप देख रहे हैं ये मकान संसाधन सारे उपलब्ध करवाएं। बड़े चाव और बड़े मन से गांव के लोग गौओं की सेवा करते हैं। और ऐसे भी व्यक्ति इस कलयुग में हैं जिन्होंने अगर किसी व्यक्ति विशेष तो गौशाला के प्रबंधक या किसी से भी अगर उनकी कोई आपसी कोई रंजिश है तो किसी व्यक्ति की रंजिश बेजुबान पशुओं पे निकालना बहुत ही दुखदायी बात है। हमारे पूरे इलाके के लिए ये घटना है जो बहुत ही शर्मनाक और निःशब्द घटना है ये। मनीष जी, एक बड़ी बात इस घटनाक्रम के अंदर ये रही कि 28 गायों की मौत हुई, 2 दर्जन से ज्यादा मौत हुई और 9 गायें अभी भी गंभीर रूप से घायल है। लेकिन इसमें गौशाला संचालकों की भूमिका भी संदिग्ध क्यों ना मानी जाए कि उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी? पुलिस को सूचना किन्हीं अन्य सोर्स से मिली है, पुलिस पहुंचती है, उसके बाद में घटना की पूरी जानकारी निकल के सामने आती है, प्रशासन पहुंचता है, क्यों इस तरह की लापरवाही बरती गई? भाई साहब, जो लोग गौशाला चलाते हैं ये इनका परिवार है। गौ माता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बछड़े हैं, इनको बच्चों की तरह पालते हैं। तो आप देखते हैं भी जब भी किसी घर में कोई घटना घटती है तो परिवार वालों को पता नहीं चलता अभी हम क्या करें। जब इतनी गायों का एक साथ इकट्ठा यहाँ पे ऐसी घटना घटनी तो गौशाला प्रबंधक कमेटी जो है वो खुद शब्द रह गए थे, उनके खुद समझ में नहीं आ रही हम करें क्या। ऐसी घटना पुलिस में या सोशल मीडिया में कौन पहुंचाता है? हम जैसे लोग पहुंचाते हैं जो बाहर से आते हैं, जो देखने के लिए आते हैं यहाँ पे, जिनको पता चलता है घटना का, आगे से आगे उस बात की सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पहुंचाएं। जैसे जैसे लोगों को पता चला उन्होंने पुलिस में भी फोन किया, जो भी घटना थी उसको सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के सामने अवगत करवाने का भी प्रयास किया। और बाकी जांच का विषय है, देखो जो भी होगा हम सबके सामने है। निश्चित तौर पर ये घटना काफी दुखद है, लेकिन इसके साथ साथ जो जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा है उसको लेकर, जिस तरह से गायों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उसको लेकर जो गौसेवक है उनके अंदर साफ तौर पे आक्रोश देखा जा सकता है। सब लोगों की एक सुर के अंदर यही मांग है कि जिस भी किसी ने इस तरह की घटना कारित की है उसको कानूनन जो है वो सख्त संदेश दिया जाए, दंड दिया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की जिले के अंदर दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि गौ एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसको लेकर तनाव भी माहौल के अंदर, समाज के अंदर काफी बार देखा गया है। कुछ और भी साथी मौजूद है, आप बताएं किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं? इस घटना का कल शाम को 5 बजे मेरे को सूचना मिली कि भी ऐसी कोई घटना हो गई है मटोरिया वाली ढाणी गौशाला में। तो मैंने फौरन यहाँ के अध्यक्ष से बात की भी क्या मतलब प्रकरण हुआ है। तो उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करके मतलब जो है बाहर जो गोवंश निकाल रहे थे। तो इस गौशाला को मैंने 2 साल पहले देखा भी है, तो वो नोरा मेरे ध्यान में था कि भी बाहर वाले नोरे में। तो उन्होंने कहा कि भी पानी की हौदों में हमारे को पूरा शक है कि इसमें कोई न कोई ऐसा तत्व मिलाया गया है, तो उससे ये घटना घटी है। और फिर मैंने अध्यक्ष जी से बात की, डॉक्टरों से भी बात की, तो उन्होंने कहा भी 27-28 गोवंश तो गुजर चुके हैं और बाकी सुधार में हैं। तो ये घटना बड़ी दुखद घटना है और
आज हम सभी मतलब एरिया के गौ सेवक व जिला अध्यक्ष व पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग सिंह जी भी आए हुए हैं भादरा से, और विजय जी रोंता भी हैं, मनोहर लाल जी बंसल भी हैं, गुदारा जी भी हैं। तो सभी हम इस विचार में बैठे हैं कि इसकी पूरी अच्छी तरह जांच हो और जो दोषी है वो बिल्कुल सामने आए और उसको बख्शा ना जाए। और आगे गौशालाओं के जो भी सेवक हैं उनको हमने सुझाव दिया है कि इस घटना से अपने आइंदा आने वाले टाइम में जो भी अपने सुधार कर सकते हैं वो सुधार करें। और इसमें अब देखा जाएगा कि कौन मतलब इसका दोषी है, तो उसके बाद ही देखा जाएगा भी क्या है क्या नहीं। निश्चित तौर पर जिस तरह से 28 गायों की मौत के बाद में जिले के जो गौ प्रेमी हैं वो सख्ते में आ गए हैं। सभी का एक सुर में कहना है कि जो पुलिस प्रशासन में जिस तरह से एफआईआर दर्ज करवाई गई है पूरे मामले को लेकर, उसकी तयशुदा जांच हो। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने भी कल दौरा किया था, अब ये एफएसएल टीम भी यहाँ से सैंपल एकत्र कर रही है। जो घटना के जो प्रमुख कारण है, किन कारणों की वजह से 28 गायों ने अपनी जान अचानक से गंवा दी, उसके जो कारण है वो जांच के बाद में आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या ये कोई षड्यंत्र या साजिश है या किसी तरह की गायों को पालने के अंदर लापरवाही बरती गई है। ये भविष्य के गर्भ में अभी छुपा हुआ है। हालांकि गो प्रेमी है वो काफी आक्रोशित है इस पूरे घटना से और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये घटना एक नजीर बने इस जिले के अंदर, ताकि ऐसी घटनाओं की गौवों को लेकर लापरवाही या जो षड्यंत्र रचा गया है ऐसी घटनाओं की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। मटोरिया वाली ढाणी स्थित श्री रामकृष्ण गौशाला के अंदर जिस तरह से अचानक से 28 पशुओं की एक साथ मौत होने के बाद में अभी 9 पशु उपचाराधीन है। संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक से हुए इतनी बड़ी संख्या के अंदर गोवंश की मौत के बाद में अब पुलिस है उसको भी पूरे मामले की जानकारी मिली है। हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे प्रकरण में पुलिस जांच कर रही है, पता लगाने का प्रयास कर रही है किस तरह से ये घटनाक्रम घटा है। हमारे साथ अभी हनुमानगढ़ सीओ मौजूद है। सिर्फ साहब बताएं क्या लग रहा है प्राइमा फेसी इस घटनाक्रम के अंदर? ये देखो, विश्वास पूर्वक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर एफएसएल रिपोर्ट आ जाए एक बार, विश्रास जो लेके भेजें उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन ऐसा शक जाहिर किया जा रहा है कि कोई नशीला खाना खाने से, अब वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनली किसी ने दिया है, ये जांच का विषय है। सर 28 पशुओं की मौत हुई, उससे पहले संडे को भी 4 पशुओं की मौत हुई थी, उसके बाद में अभी 9 पशु बीमार भी बताए जा रहे हैं। पूरा घटनाक्रम किस ओर इशारा कर रहा है और जो गौशाला संचालक है उन्होंने भी सूचना पुलिस को नहीं दी, क्या उनकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है? ये अनुसंधान का विषय है, क्योंकि अभी इस स्टेज में कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस को कल सूचना मिली थी दोपहर बाद, तत्काल मौका पर पहुंचकर चीज को सत्यापन किया गया और उसके बाद रात को मुकदमा दर्ज किया गया। अभी ये अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान से स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। सर अभी किस किस तरह के साक्ष्य किए गए हैं और आगे जांच किस ओर बढ़ती नजर आ रही है? इसका मुख्य जो है ना दारोमदार वो तो एफएसएल रिपोर्ट भी है। जो पशुओं के विश्राज हैं उनकी एफएसएल जांच से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बाकी जिन खेड़ियों में पानी पशु पीते थे उनमें संदेह जाहिर किया जा रहा है कि साहब संभवतः इनमें कोई जहरीला पदार्थ ना मिला दिया गया, तो इनसे मिट्टी के और पानी के नमूने लिए गए, इनको भी एफएसएल भिजवाया जाएगा, उससे स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये थे हनुमानगढ़ सीओ राहुल यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो इस पूरी घटनाक्रम में, इस घटनाक्रम की हर बिंदु हर तरह से जांच की जाएगी, ताकि किसी भी तरह से जो कोई बिंदु है जो जांच में लिया जाना चाहिए वो छूता नहीं रह पाएगा। और जिन भी संदिग्ध परिस्थितियों में जो भी कारण रहे हो, इस घटना के जो साक्ष्य एकत्र किए गए हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद में जांच वैसे ही आगे बढ़ाई जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से 28 पशुओं की कल और 4 दिन पहले ही 4 अन्य पशुओं की मौत हुई थी, इसको लेकर जो संदिग्ध परिस्थितियों की बात कही जा रही है, वहीं गौशाला संचालक और गौसेवकों का कहना है कि जो गौओं की मौत हुई है वो किसी विषैला पदार्थ के खाने से हुई है। अब ये पूरी घटनाक्रम में पशुओं के मौत के कारण क्या रहे, ये एफएसएल की जांच के रिपोर्ट आने के बाद ही संभव हो पाएगा, समझ में आ पाएगा कि मुख्य कारण क्या रहे। अब पुलिस की जांच में देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसी बात निकल के आती है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।